जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। झंडा ऊंचा रहे हमारा। मैं एक सुबेदार मेजर ओम प्रकाश तड़ागी, भारतीय सेना। दोस्तों, टीवी में बहुत खबरें आ रही है, काफ़ी खबरें अभी सोशल मीडिया में भी वायरल हुई और बड़े बढ़ चढ़ कर जो है ये चीज़ को बताया जा रहा कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए शानदार तोहफे का ऐलान और डीए में 11% की बढ़ोतरी। और उसके साथ साथ केंद्रीय कर्मचारियों में भी 70% लोग जो है बहुत बधाइयाँ दे रहे हैं। मोदी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद, मोदी जी दिल से सलाम। मोदी जी आपने जो काम किया वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तो मैं यार, ये गोदी मीडिया जो है ना, गोदी मीडिया जो बढ़ चढ़ कर बताती है, तो यार जनता जो है ना, इंडिविजुअल जनता में इंडिविजुअल बंदे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि चीज़ को फिल्टर करे, समझे और उसके बारे में पूरा जाने। ठीक है। जब अगर किसी बच्चे को अगर आप अचानक गलती से थप्पड़ मार दो, बच्चा अगर रोता है ना, तो उसको अगर आप एक टॉफ़ी देते हो तो वो बच्चा है, तो बच्चे के लिए वो बच्चा, उसको तो सिर्फ टॉफ़ी दिखी तो उसको ये भूल गया कि जिस इंसान ने उसको मारा तो जानबूझ के मारा था। तो टॉफ़ी से खुश हो जाता है और उसे लगता है कि यार ये अंकल बहुत अच्छे, इन्होंने जो मेरे को टॉफ़ी दी है, ये सो फलाना, और वो ये चीज़ भूल जाता है कि थप्पड़ के बदले टॉफ़ी मिल गया। लेकिन यार आप लोग तो एडल्ट हो, बड़े हो। ठीक है। इसमें काफ़ी पेंशन वाले हैं, काफ़ी लोग ऑन सर्विस है, ऑन ड्यूटी है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। दोस्तों, क्या पहली बार ये हरियाणा, सॉरी अपने शब्दों को वापस लेता हूँ, क्या ये पहली बार डेली अलाउंस से मिला हुआ है? पहली बार मिल रहा है क्या है? महंगाई भत्ता, महंगाई को बढ़ते हुए महंगाई के हिसाब से ये जो पॉलिसी है आज थोड़ी चल रही है, ये तो जब देश आया हो तब से चला आ रहा है ये। ठीक है। महंगाई के हिसाब से भत्ता दिया जाता है और साल में 2 बार ये बढ़ता है, जनवरी प्लस जुलाई। ठीक है। कोरोना की मार पे पूरा देश सपोर्ट में था, पूरा देश चाहता था ये कि कोरोना में जो है लोग तकलीफ में हैं, तो इन्होंने जो है एरिया ने ब्रेक लगा दिया था। जो जनवरी 2020 में जो हमें मिला था, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सब ने एक्सेप्ट किया और हमने माना कि कोरोना की महामारी में हमने सपोर्ट करना है और 110 देना है। चलो मान लिया। ठीक है। 2020 जनवरी, ठीक है, फिर 2020 दिसंबर, ठीक है, जनवरी 2021, 3 का डीए टोटल जो मिला के 11% हुआ। ठीक है। अब जाके इन्होंने घोषणा करी कि केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार बहुत बड़ा तोहफा दे रही है। गोदी मीडिया बढ़ चढ़ के हिस्सा ले वो कर रही थी, बहुत बड़ा तोहफा दे रही है और जो है डीए को जो है 28% कर दिया गया है। ठीक है। तो हम बच्चे हैं क्या? हैं क्या हम बच्चे हैं? 17% के हिसाब से 2000 जनवरी 2020 से जून 2021 तक, ठीक है, जो भी हमें बेनिफिट मिला वो 70% के हिसाब से मोदी सरकार ने क्लियर कर दिया है। ये महान सरकार ने जो है, जो इनके है ना शागिर्द, जो गोदी मीडिया है, वो बड़ा चढ़ा के जो ये बताती है। ठीक है। और उसमें क्या कर दिया इन्होंने कि 70% के हिसाब से ये मिलेगा और जो है इनको जो है 18 महीने का एरियर्स ये लोग खा गए। ठीक है। तो क्या गवर्नमेंट ने हमको ये तोहफा दिया है? हमारी मेहनत की कमाई, हमारा हक, हमारा पैसा ये लोग 18 महीने का एरिया खा गए हैं। और 28% डीए का मतलब 17 तो पहले से 11% के हिसाब से जो बढ़ोतरी हुई है 11%, ये तो 3 डीए का मिला के टोटल 11% हुआ है। कौन सा इन्होंने एक बार में 11% डीए दे दिया है? उसमें किसी का 500 रुपये बढ़ा, किसी का 1000 बढ़ा, किसी का 1500 बढ़ा, किसी का 10,000 बढ़ा, बड़े बड़ी तनख्वाह वालों का 11-12 हज़ार रुपये बढ़ा। ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी का हक था। जिस रैंक में जिस हिसाब से वो बंदा था उस हिसाब से उसको मिला। लेकिन मैं इसके सख्त विरोध में हूँ। मैं एक सुबेदार मेजर ओम प्रकाश तड़ागी, भारतीय सेना, इसका सख्त जो है बहिष्कार करता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी सरकार से, मेहरबानी करके ना, अगर कुछ शर्म है तो शर्म कर लो यार। हैं 18 महीने का एरियर तुम खा गए और उसमें भी लोग बधाइयाँ दे रहे हो। और उनसे ज़्यादा शर्मसार तो वो लोग से मैं कहना देना चाहता हूँ
कि जो कह रहे हैं कि मोदी जी आपने ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं किया। हमारा 18 महीने का एरियर ये लोग खा गए। ठीक है, एक बंदा जो पेंशन जो पेंशन जो बहुत पहले पेंशन से लगे, जिसकी पेंशन उंगलियों में के हिसाब से होती थी, उसने अपना गुजर बसर के हिसाब से क्या होगा, इन्होंने छोड़ा नहीं किसी को यार, हैं। ठीक है, इस्तेमाल किया। क्या मैं जानता हूँ कि ये जो सफ़ेद पोस्ट नेता महाजन लोग हैं, क्या इन्होंने अपनी टोटल फैसिलिटी जो इनको लागू है, जो लाखों रुपए के हिसाब से इनमें व्यय किया जाता है, टेलीफोन सुविधा हो, एयर सुविधा हो, फलाना ठिकाना हो, ये हो, आवाज़ सुविधा हो, ये जितनी भी दुनिया भर की सुविधा, क्या इन्होंने भी कोरोना के नाम पर छोड़ दी थी? है क्या कोई ऐसा साधन इनका जिसने ऐसा ऐलान किया था कि मैं जब तक कोरोना है तब तक तनख्वाह नहीं लूँगा? है, और क्या इनको तनख्वाह लागू है? सफ़ेद कपड़े पहनने का मतलब ये होता है कि वो देश सेवा में वो बंदा आना चाहता है, तो उसकी तनख्वाह किस बात की? वो देश सेवा के लिए लगा हुआ है, या नोट सेवा के लिए क्या है? सफ़ेद कपड़े पहनने के बाद वो बंदा वहाँ जाता है? क्यों इनके लोगों के बड़े बड़े 4-4 5-5 पेट्रोल पंप हो जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इनके पास आती है, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ ये जोड़ लेते हैं, और गरीब इंसान जो वोट देता है ना, वो घुटता रहता है, वो हर जगह से पिटता है, पुलिस के डंडों से पिटता है, हर जगह से पिटता है, और वो परेशानी का सामना करता है। तो मैं लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके आप सरकार से जवाब मांगिए। ठीक है, सरकार से जवाब मांगिए कि ये पैसा गया कहाँ, और 18 महीने का एरिया आपने क्यों खाया है? आपका विस्ता जो बन रहा है यहाँ पे, विस्ता का इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपका करोड़ों अरबों के हिसाब से बन रहा है, और सरदार वल्लभ भाई की पटेल की मूर्ति जिसमें जो है, जिसका जो है कहते हैं वाश करने का ही करोड़ों रुपया खर्च हो जाएगा हर साल। ठीक है, और जब सरदार वल्लभ की मूर्ति है, उससे भी आप लोग पैसा कमाने से नहीं चुक रहे हो। एक महान नेता की मूर्ति लगा रखा, उसमें भी आपने टिकट लगा के वो कर रखा, 300 करोड़ की मूर्ति आपने वहाँ पर बनवा दी। राम मंदिर के नाम पर इतना डोनेशन, इतना पैसा आया दुनिया भर का। ठीक है, उसमें भी गेम हो रहा है? और मेहनत का पैसा, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों का मेहनत का पैसा, जो वो लोग अपनी, उनका हक था, उसके 18 महीने का एरियर आपने किस हिसाब से खा लिया, और वो पैसा आपने डाला कहाँ है? आप लोग तो वो बेशर्म लोगों में से हो गए हो, जो पेट्रोल के दाम हर सेकंड में इतना बढ़ते जा रहा है। और मैं आपको याद दिला जाता हूँ देश की जनता को, ठीक है, मैं याद दिला देना चाहता हूँ कि देश की हालत जिस तरीके से बद से बदतर होती जा रही ना दोस्तों, डीपली जाओ, गहराई में जाओ, भक्त बनो, अंधभक्त मत बनो। समझ गए? नहीं समझ गए? ठीक है, तेल के दाम जिस से बड़े बड़े शहरों के अंदर कोई भी बंदा प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, सरकारी महकमे के लिए तो गाड़ी का बंदोबस्त हो जाता है, वो भी अपना अलाउंस वगैरह कहीं से साइड से मार लेते हैं। लेकिन अगर मान लिया प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो बंदा जो नौकरी कर रहा है, तो बॉस उसको क्या ये अफोर्ड कर पाता है कि तो 25 किलोमीटर दूर का जो आएगा तो तेरा पेट्रोल का खर्चा हम देंगे। जोमेटो फोमेटो जो भी है, अलग वगैरह जितने भी है, जो होटल फोटल है, जो लोग मोटरसाइकिल में बच्चे दौड़ते भागते रहते हैं और खाना सर्व करते रहते हैं, वो अपनी बाइक से दौड़ते हैं, क्या 100 रुपये लीटर का पैसा वो अफोर्ड कर पाते हैं? डेली ड्यूटी में जाने वाला बाइक से जो बंदा ड्यूटी जा रहा है, या वो कर आने जाने में जितनी परेशानी का वो सामना कर रहा है, और पेट्रोल का खर्चे में उसकी जो मार पड़ रही है, क्या वो वहन करने के लायक है? क्या प्राइवेट सेक्टर के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से क्या इस तरीके से डीए बढ़ाया जाता है, या उनकी फैसिलिटी को इस तरह से दिया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा कि वो पेट्रोल के दाम को वहन कर सके? इतना पेट्रोल का दाम, डीजल के दाम बढ़ा दी, गैस के सिलेंडर की सब्सिडी साइड से काटते काटते जीरो में पहुँचा दी है। गरीब आदमी की तो ऐसी तैसी करके रख दी है। अमीर का मैं कोई यहाँ तक तरफदारी का से मुझे कोई मतलब नहीं है, गरीब की ऐसी तैसी कर, इतने महंगे सिलेंडर हो गया है। ठीक है, सब्सिडी के नाम पे बड़ा वो चलाया था, रेलवे स्टेशन बनाएंगे, उसके बाद 5 सितारा होटल बनाएंगे, वो बनाएंगे 5 सितारा होटल में क्या गरीब आदमी जाएगा? है, गरीब आदमी इंसान के लिए क्या किया आप लोगों ने? झोपड़पट्टियाँ उजाड़ दे, तो वहाँ पे आलीशान बिल्डरों की बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी जाती है, तो गरीब आदमी, जो गरीब इंसान उस बिल्डिंग को खड़ा करता है, लास्ट में वही उससे बाहर हो जाता है, और कहीं झोपड़पट्टी में गंदी नाले के बगल में या पाइप के अंदर सो के अपनी जिंदगियाँ पूरी करता है। हैं, क्या ज़मीन से जुड़े मुद्दे के अंदर कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली अंदर के बड़े बड़े शहरों के अंदर क्या आपने रात के 12 बजे का सर्वे करके किसी भी नेता ने एक सर्च करके देखा कि ठंड में किस तरह से लोग खाली कमीज के अंदर सो रहे हैं, गर्मी में किस तरह से लोगों को मच्छर काट रहा है, किस तरीके से उन लोगों के लिए कोई रैन बसेरे का बंदोबस्त आप लोगों ने किया है? नहीं किया है। वापस मुद्दे में आता हूँ कि ये जो 17% डीए, 11% जो डीए बढ़ा है ना, ये गवर्नमेंट ने, केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों पे कोई एहसान नहीं किया है, वो उनका हक था जो इन्होंने रोक के रखा था।
और इनके अंदर भी इनका प्री प्लान था कि इनके एरियर को हम डकार जाएंगे, भले ही हम लोग अपना पैसा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, 1 रुपया नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, लेकिन इनका जो 18 महीने का एरियर है वो हम खा जाएंगे, ठीक है। ये बोलते कि हम यहाँ होटल बना देंगे, रियल एस्टेट को भाई ये बना देंगे, ज़मीन के अंदर से जहाज निकाल देंगे, आसमान में गाड़ियाँ दौड़ा देंगे। तो इन बातों से गरीब इंसान का कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। गरीब गरीब ही रहेगा और इतिहास गवाह है। और आने वाले समय के साथ साथ दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, और ये मैंने सर्व और फिल्टर पूरा वो करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। भक्त लोगों से मुझे कोई मतलब नहीं है, वो भक्त अंधभक्त साइड हैं, उनसे मुझे कोई लेना देना, ना मैं उनकी चीज़ को सुनता हूँ ना समझता हूँ, मुझे कोई लेना देना उन लोगों से। मैं जो देश के हित में, देश के तिरंगे के हित, देश के सम्मान के हित में बात करता हूँ, उस इंसान की बात कर रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आने वाले जब चुनाव आएंगे ना, तो दोस्तों मुझे किसी राजनीतिक नेता फीता किसको चुनना है, क्या चुनना, मुझे मतलब नहीं, लेकिन सोच समझ के वोट देना यार दोस्तों। 5 साल के लोग जम जाते हैं और गरीब आदमी की ऐसी तैसी होती है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के तौर पे किस तरीके से कालाबाजारी हो रही है। इंजेक्शन के अंदर कुछ मतलब कुछ भरा भी नहीं, रिफिल भी नहीं किया गया है, खाली सू का इंजेक्शन लगा दे रहे हैं। डुप्लीकेट इंजेक्शन की भरमार हो गई है। लोग खुश हो रहे हैं कि हमने रेमडेसिविर इंजेक्शन लगवा दिया है और हमने 2 टीके लगवाए, उसे पता नहीं कि वो टीका डुप्लीकेट है, बनावटी, वो है, मिलावटी है। कितने बड़े बड़े स्कैंडल पकड़े गए हैं जो डुप्लीकेट इंजेक्शन बना रही है कंपनियां और उसका इंजेक्शन लगा दे रहे हैं। और लोगों को उधर देख करके बिना नीड के सोशल मीडिया में कितने वीडियो वायरल है, कितने हुए, जिसमें जो है नर्स महोदय, ठीक है, देश की कलंक जो होती है, देश की कलंक कहूँगा उसको, जिसने बिना सिरिंज भरे या बिना रिलीफ किए वो इंजेक्शन खाली सुई घुसेड़ के वापस निकाल दिए। सोशल मीडिया में आप लोग वायरल देख रहे हो, ठीक है। हर कोई गंदा नहीं होता, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है। देश के अच्छे अच्छे डॉक्टर भी, अच्छे अच्छे नर्स हैं जो दिल से तहे दिल से काम कर रहे थे, लेकिन ऐसे भ्रष्ट लोग भी इस मेडिकल उसमें भरे पड़े हैं जिनका काम पैसा कमाना एक धंधा है। उन्हें मरीज से कोई लेना देना नहीं, पैसा बनाओ, ठीक है, घर बनाओ, देश बचाओ का कोई लेना नहीं है। और उन लोगों को मैं सलूट करता हूँ जो देश के सम्मान में, देश की